नमस्कार मित्रों, कल्याण मित्र मेडिटेशन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा सेशन है तीसरी आंख खोलने का आध्यात्मिक रहस्य। मित्रों, मनुष्य का शरीर जितना दिखाई देता है उससे कहीं अधिक गहरा और रहस्यमय है। हम अपनी आंखों से इस संसार को देखते हैं, रंग, रूप, आकार, लोग, घटनाएं। पर संत कहते हैं कि मनुष्य के भीतर एक और आंख है, एक ऐसी आंख जो इस संसार से परे देखने की क्षमता रखती है। उसी को योग और आध्यात्म में कहा गया है तीसरी आंख अथवा आज्ञा चक्र। यह आंख शरीर की नहीं, चेतना की आंख है। यह आंख मांस और रक्त से नहीं बनी, यह ऊर्जा से बनी है। जब यह खुलती है तो मनुष्य केवल इस दुनिया को नहीं देखता, वह उस अदृश्य जगत को भी महसूस करने लगता है जो सामान्य आंखों से नहीं दिखाई देता। संतों ने कहा है, जब तक मनुष्य केवल अपनी दोनों आंखों से देखता है तब तक वह इस संसार में उलझा रहता है। पर जब तीसरी आंख जागती है तब उसे सत्य की झलक मिलने लगती है। और इतिहास में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिनके भीतर यह शक्ति स्वाभाविक रूप से प्रकट हुई। उन्हीं में से एक अद्भुत उदाहरण है श्रीनिवास रामानुजन। रामानुजन का जन्म एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। परिस्थितियां इतनी कठिन थी कि उन्होंने मुश्किल से मैट्रिक तक पढ़ाई की। कोई बड़ा विद्यालय नहीं, कोई विशेष साधन नहीं, पर उनके भीतर गणित के प्रति एक अनूठी पकड़ थी। वे एक साधारण क्लर्क की नौकरी करते थे, पर उनके मन में संख्याओं का एक अद्भुत संसार चलता था। कहा जाता है कि जब वे किसी गणितीय प्रश्न को देखते थे तो उन्हें उसका उत्तर सोचकर नहीं मिलता था। उत्तर जैसे उनके भीतर से अपने आप प्रकट हो जाता था। एक बार किसी ने उन्हें सलाह दी कि वे अपनी खोज को इंग्लैंड के प्रसिद्ध गणितज्ञ G.H. हार्डी को भेजें। रामानुजन ने पत्र तो नहीं लिखा, पर उन्होंने ज्यामिति की थ्योरम की और गणित के लगभग 150 सिद्धांतों की पूरी सूची लिखकर भेज दी। जब हार्डी ने वह देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा, एक साधारण व्यक्ति जिसने मुश्किल से मैट्रिक पास किया है, वह इतनी गहरी गणित कैसे जान सकता है। हार्डी ने तुरंत उन्हें बुलाने का निर्णय लिया। जब रामानुजन वहां पहुंचे तो कई बार ऐसा होता था कि बड़े बड़े प्रोफेसर जिस प्रश्न को हल करने में कई घंटों लगा देते थे, उसी प्रश्न का उत्तर रामानुजन तुरंत बता देते थे। लोग प्रश्न लिख ही रहे होते हैं और वे उत्तर बोल देते हैं। पर उनकी सबसे रहस्यमय बात यह थी कि जब वे उत्तर देते थे तब कुछ क्षणों के लिए उनकी आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर उड़ जाती थी, जैसे उनका ध्यान कहीं और चला गया हो। कुछ समय के लिए वे इस दुनिया से कट जाते थे और फिर बोलना शुरू कर देते थे। बाद में जब उनसे पूछा जाता था कि आपने यह उत्तर कैसे दिया, तो वे कहते थे, मुझे पता नहीं, उत्तर मेरे भीतर से आ जाता था। कहा जाता है कि उनके जीवन के अंतिम दिनों में जब वे अस्पताल में भर्ती थे तब प्रोफेसर हार्डी उनसे मिलने आए। रामानुजन ने कमरे की खिड़की से हार्डी की गाड़ी का नंबर देखा और तुरंत उस नंबर के अंकों की एक अद्भुत विशेषता बताई। हार्डी स्वयं एक महान गणितज्ञ थे, पर उस रहस्य को पूरी तरह समझने में वैज्ञानिकों को कई वर्ष लग गए। कहा जाता है कि हार्डी ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपने साथियों से कहा, रामानुजन के बताए उस अंक के रहस्य को अवश्य खोजो, उसमें कुछ न कुछ गहरा रहस्य है।
और कई वर्षों के बाद वैज्ञानिकों ने उसकी विशेषता को समझा। अब प्रश्न उठता है, क्या यह केवल साधारण बुद्धि थी या कुछ और? कई संतों और आध्यात्मिक परंपराओं में कहा जाता है कि कुछ लोग जन्म से ही ऐसी चेतना लेकर आते हैं जहां उनकी आज्ञा चक्र की ऊर्जा बहुत ही सक्रिय होती है। ऐसे व्यक्ति कई बार उत्तर सोचकर नहीं देते, वे देखते हैं और फिर बोलते हैं, जैसे कोई गहरी सुरंग के भीतर उतर रहा हो और वहां अचानक प्रकाश प्रकट हो जाए और उस प्रकाश में उत्तर दिखाई देने लगे। इसी अवस्था को कुछ लोग तीसरी आंख की झलक कहते हैं। पर मित्रों, यह समझना जरूरी है कि तीसरी आंख कोई चमत्कार नहीं है। यह हमारे भीतर मौजूद एक ऊर्जा का केंद्र है। जब मन शांत होता है, जब विचार कम हो जाते हैं, जब चेतना भीतर की ओर मुड़ती है, तब यह ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठती है। योग में कहा गया है कि जब मनुष्य की चेतना ऊपर उठकर भूमध्य दोनों भुवों के बीच केंद्रित होती है, तब आज्ञा चक्र सक्रिय होने लगता है। यही वह स्थान है जहां तीसरी आंख की अनुभूति होती है। अब प्रश्न यह है कि कोई साधक इस दिशा में कैसे आगे बढ़े? संत कहते हैं इसका मार्ग बहुत ही जटिल है, पर इसमें धैर्य चाहिए। सबसे पहले शरीर को स्थिर करना पड़ता है। एक शांत स्थान पर बैठिए, रीढ़ सीधी, शरीर ढीला और आंखें धीरे धीरे बंद करें। अब ध्यान को बाहर से हटाकर भीतर लाना है। कोई कल्पना नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई चित्र नहीं, बस धीरे धीरे ध्यान को उस स्थान पर ले आए जहां दोनों आंखों के बीच नाक के ऊपर एक सूक्ष्म बिंदु है। आंखें बंद करने पर वहां एक अंधेरा दिखाई देता है। बस उसी अंधेरे को देखिए, कुछ मत कीजिए, केवल साक्षी बनकर देखिए और धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। विचार आएंगे, फिर चले जाएंगे और एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब उस अंधेरे में हल्की हल्की रोशनी की झलक दिखाई दे। कभी कोई आकृति, कभी कोई कंपन, कभी गहरी शांति। यह शुरुआत है। पर मित्रों, यहाँ एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरी आंख का मार्ग केवल अनुभव का नहीं, संतुलन का भी मार्ग है। इसीलिए संत हमेशा कहते हैं कि अगर संभव हो तो किसी ऐसे गुरु के मार्गदर्शन में साधना करे जिसने स्वयं इस मार्ग को जाना हो, क्योंकि चेतना की यात्रा बहुत ही गहरी होती है और इसमें मार्गदर्शक आवश्यक होता है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तीसरी आंख केवल तकनीक से नहीं खुलती, इसके लिए मन का हल्का होना जरूरी है। जब मन से ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, वासना और अहंकार धीरे धीरे कम होते हैं, तब चेतना हल्की होती है और जब चेतना हल्की होती है तब वह ऊपर उठती है और जब वह ऊपर उठती है तब मनुष्य अपने भीतर उस द्वार के पास पहुंचने लगता है जिसे संत तीसरी आंख का द्वार कहते हैं। मित्रों, यह यात्रा लंबी भी हो सकती है और कभी कभी बहुत छोटी भी। किसी को वर्षों लगते हैं और किसी को एक गहरी ध्यान की अवस्था में ही झलक मिल जाती है। सब कुछ हमारे भीतर की तैयारी पर निर्भर करता है। इसीलिए धैर्य रखिए, नियमित ध्यान करिए और अपने मन को धीरे धीरे शांत होने दें। और एक दिन जब मन बिल्कुल शांत होगा तब शायद आपको भी उस भीतर के प्रकाश की झलक मिल जाए। मित्रों, आज का ये सेशन आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और अद्भुत गहरे ध्यान सेशन के साथ। तब तक आप अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा
और हाँ मित्रों, हर रोज़ कुछ समय निकालकर ध्यान कीजिएगा। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।